अरब सागर के किनारे बसा सोमनाथ गांव एक ऐसा गांव था जो अपनी रहस्यमयी कहानियों और फुसफुसाहटों के लिए जाना जाता था। यह गांव फुसफुसाहटों और पुरानी डर की कहानियों से भरा हुआ था। हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनने को मिलती थी। कई पीढ़ियों ने एक भयानक कहानी के साए में जन्म लिया और दम तोड़ दिया। भूतिया जलपरी की कहानी। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। यह कहानी एक भूतिया जलपरी की थी जो चांदनी रातों में किनारे पर भटकती थी। उसकी परछाई पानी पर झिलमिलाती थी और उसकी उपस्थिति से एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। मछुआरे उसकी दर्द भरी चीखों के बारे में बताते थे, जो लहरों में गूंजती थी, जो मुसीबत और मौत का इशारा थी। वे कहते थे कि उसकी चीखें सुनकर ही उनकी रूह कांप जाती थी। जो मुसीबत और मौत का इशारा थी, उसकी चीखें सुनकर लोग अपने घरों में दुबक जाते थे और समुद्र की ओर जाने से डरते थे। बड़े बुजुर्ग बच्चों को अंधेरे में पानी के पास जाने से मना करते थे। वे कहते थे कि जलपरी की मधुर आवाज बच्चों को अपनी ओर खींच लेती है। वो जलपरी की मधुर आवाज की कहानियां सुनाते थे, जो अनजान लोगों को अपनी तरफ खींचकर पानी में डुबो देती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था, जो अनजान लोगों को अपनी तरफ खींचकर पानी में डुबो देती थी। कई लोग उसकी आवाज के पीछे पीछे चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन सभी कहानियों की तरह इस कहानी पर भी लोगों के अलग अलग विचार थे। कुछ लोग इसे सच मानते थे, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे। कुछ लोग इस पर शक करते थे और इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते थे। वे कहते थे कि यह सिर्फ डराने के लिए बनाई गई है। नई पीढ़ी इसे अंधविश्वास मानती थी। वे इस कहानी को मजाक में उड़ाते थे और कहते थे कि यह सिर्फ बुजुर्गों की कल्पना है। लेकिन गांव की पुरानी पीढ़ी अब भी इस कहानी को सच मानती थी और जलपरी के डर से कांपती थी। राजन, एक जवान शहर का लड़का, इन कहानियों पर हंसता था। उसे लगता था कि ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। उसकी हंसी में एक तरह की नासमझी और अविश्वास झलकता था। वो अपने दादाजी से मिलने एक हफ्ते पहले ही सोमनाथ आया था। सोमनाथ, एक छोटा सा तटीय गांव जहां हर कोई समुद्र से जुड़ी कहानियों में विश्वास करता था। राजन को यह सब बहुत अजीब लगता था। उसके दादाजी एक अनुभवी मछुआरे थे, जिनकी आंखों में समुद्र के कई राज छुपे हुए थे। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो राजन को हमेशा हैरान करती थी। दादाजी की कहानियां सुनकर राजन को लगता था कि वो किसी दूसरी दुनिया की बातें कर रहे हैं। शहर की शिक्षा और आधुनिक सोच के साथ राजन को गांव वालों की बातें पुरानी और मजेदार लगती थीं। उसे लगता था कि ये सब बस अंधविश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। राजन को यकीन था कि विज्ञान और तर्क से सब कुछ समझाया जा सकता है। एक शाम उसने अपने दादाजी से कहा कि भूत या जलपरी जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने दादाजी की कहानियों को मजाक में उड़ा दिया और कहा कि ये सब बस मन की उपज है। ये कहानियां बस बच्चों को डराने के लिए होती हैं। राजन ने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि ये सब बस कहानियां हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसके दादाजी अपनी पुरानी उंगलियों से मछली पकड़ने का जाल बुन रहे थे। उन्होंने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उनकी मुस्कान में एक तरह की समझदारी और अनुभव झलकता था, जो राजन को और भी उलझन में डाल देता था। उनकी आवाज उम्र के कारण कर्कश हो चुकी थी। उन्होंने कहा, राजन, समुद्र में कई राज छिपे हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो राजन को सोचने पर मजबूर कर देती थी। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। दादाजी की बातों में एक चेतावनी थी जो राजन को समझ नहीं आती थी। राजन ने सोचा कि शायद दादाजी का अनुभव और उम्र ही उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक सवाल उठता था,
क्या वाकई समुद्र में कुछ ऐसा है जो उसकी समझ से परे है? एक रात पूरा चांद गांव को अपनी रोशनी से नहला रहा था। बेचैन और नींद न आने के कारण राजन खुद को किनारे की तरफ खींचता हुआ पाया। हवा में नमक और रेत से टकराती लहरों की आवाज घुल रही थी। वो समुद्र के किनारे चल रहा था। चांदनी रात में उसका रास्ता चमक रहा था। इतनी शांत सुंदरता के सामने जलपरी की कहानी मजाक लग रही थी। जैसे जैसे वो पानी के किनारे के करीब जा रहा था, उसके दादाजी की चेतावनियां धुंधली होती जा रही थीं। अचानक लहरों के बीच से एक भूतिया धुन सुनाई दी। ये एक अद्भुत सुंदर आवाज थी जो गहरे और अथाह दुहक से भरी हुई थी। राजन रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाज की तरफ मुड़ा। उसकी नजर समुद्र की गहराई से निकलते हुए एक पुतले पर पड़ी। वो एक औरत थी। उसके लंबे काले बाल रेशमी झरने की तरह उसकी पीठ पर फैले हुए थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। वो एक अलौकिक नजाकत से चल रही थी। उसकी आवाज राजन को अपनी तरफ बुला रही थी। मंत्रमुग्ध होकर राजन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें उस रहस्यमयी औरत पर टिकी हुई थीं जो चांदनी में खड़ी थी। उसकी हरकतें इतनी मोहक थीं कि राजन खुद को रोक नहीं पाया। वो औरत मुस्कुराई। चांदनी में उसके दांत असामान्य रूप से नुकीले दिख रहे थे। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी जो राजन के दिल में डर पैदा कर रही थी। उसकी त्वचा, जो पहले मोती की तरह सफेद थी, अब एक इंद्रधनुषी, लगभग सरीसृप जैसी चमक रही थी। राजन ने देखा कि उसकी त्वचा धीरे धीरे बदल रही थी, जैसे कोई जादू हो रहा हो। उसका हाथ, जो उसकी तरफ बढ़ा हुआ था, एक भयानक पंजे में बदल गया जिसके किनारे तेज धारदार थे। राजन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वो जानता था कि उसे यहां से भागना होगा। अचानक ही दहशत ने राजन को जकड़ लिया। उसकी आंखें फैल गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि वो किसी भयानक जाल में फंस गया है। वो पीछे की तरफ भागा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि वो औरत उसके और करीब आ रही है। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वो प्राणी झपटा। राजन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो प्राणी बहुत तेज था। एक ठंडी धुंध ने उसे अपने आगोश में ले लिया। भूतिया धुन एक भयानक आवाज में बदल गई और उसकी चीख गले में ही दब गई। राजन को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो, जहां से वापस आना नामुमकिन था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वो धुंध में गायब हो गया। सिटिपाहा। अगली सुबह गांव एक अजीब सी खामोशी के साथ उठा। राजन चला गया था। उसके दादाजी, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, उन्होंने किनारे पर बेतहाशा खोजबीन की। गांव वाले, जिनके चेहरे डर और समझ की मिलीजुली भावना से पीले पड़ गए थे, खोज में शामिल हो गए। लेकिन उस लापता लड़के का एकमात्र निशान रेत पर पड़ा एक चप्पल था, जो उस कहानी का एक खामोश गवाह था जिसे वो भूलने की कोशिश कर रहे थे। सोमनाथ में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। भूतिया जलपरी, जो कभी धीमी आवाज में सुनाई जाने वाली कहानी थी, एक डरावनी हकीकत बन गई। राजन का गायब होना उस अंधेरे की एक कड़वी याद दिलाता था, जो उनकी खूबसूरत दुनिया के नीचे छिपा हुआ था। डर, जिसे एक बार खारिज कर दिया गया था, ने अब गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। समुद्र, जो कभी जीवन और आजीविका का स्रोत था, अब एक विशाल मुंह की तरह लग रहा था, जो उन्हें निगलने के लिए तैयार था। और इसलिए राजन के दादाजी, जिनका दिल दुख और पछतावे से भरा हुआ था, किनारे पर बैठे थे। उनकी नजर अंतहीन क्षितिज पर टिकी हुई थी। उन्हें अपने पोते का संदेह, कहानी को नकारना याद आ रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, समुद्र एक चंचल प्रेमिका है। उनकी आवाज लहरों की गर्जना में खो गई। वो सम्मान की मांग करती है,
और जो लोग उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं वे अपने जोखिम पर करते हैं। और इस तरह भूतिया जलपरी की कहानी जीवित रही, जो उन अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद दिलाती थी जो प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करती हैं। सोमनाथ के गांव वाले, जो हमेशा के लिए राजन के गायब होने से चिन्हित हो गए थे, जानते थे कि लहरों के नीचे सुंदरता और दहशत साथ साथ नाचते हैं, अपने अगले शिकार का दावा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। समुद्र, जो कभी सुकून का स्रोत था, अब उसकी गहराई में छिपे अंधेरे की लगातार याद दिलाता था। एक ऐसा अंधेरा जो कभी भी उठ सकता है। उसका मधुर गीत एक पानी वाली कब्र की प्रस्तावना है।